दोस्तों 27 जुलाई ये वो डेट है जब आपका एग्ज़ाम होना है आरओ एआरओ का। अब यहाँ से अगर हम देखें तो तकरीबन आपके पास 80 से 85 दिन के आसपास बचे हैं और इन दिनों में आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को निकालना है। ठीक है, प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है। इसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कितना कम से कम आपको स्कोर करना चाहिए एग्जामिनेशन में, ताकि प्री जो है वो ईजिली निकल जाए और जिस दिन आप प्री दे के आओ उस दिन से आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। देखो, सबसे पहली चीज आप ये समझो कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या आपको इंडिकेट करता है। एक है आपका जीएस का और दूसरा इसके अंदर आता है हिंदी। ठीक है, ये दो सेक्शन है। अब यहाँ पर जब आप हिंदी पे कमांड अच्छी कर लेते हो और 55 नंबर ले आते हो 60 के अंदर से, और वहीं जब हम जीएस की बात कर रहे हैं, अगर एवरेज स्टूडेंट भी हैं तब भी आप 70 से 75 इतना ले आते हैं 140 में। ठीक है, सो अगर आप देखो तो आपका स्कोर तकरीबन ये 125 से 130 के लमसम बैठता है। इतना अगर आपने स्कोर कर लिया तब आपका प्रीलिम्स जो है 100% क्लियर होगा। कोई भी रोक नहीं सकता आपको प्रीलिम्स में क्लियर होने से। अब ये जो मैंने आपको बताया कि हिंदी में आपको लाने कितने हैं 55 नंबर और जीएस में आपको लाने कितने हैं 70 से 75, इतना तो आपको चाहिए, ये बिल्कुल मिनिमम है। सो ये नंबर आएंगे कहां से? सबसे पहले हम यहां पर जीएस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपको सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है ये याद रखना है। इस समय अगर एनसीईआरटी खोल रहे हैं, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक खोल रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत उसको ओपन करिए। एक सिंगल सोर्स यूज करिए घटना चक्र का, और घटना चक्र की बुक से ना पढ़ते हुए आप समरी से पढ़िए जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो समरी आपको कैपेबल बनाएगी मल्टीपल रिवीजन के लिए। ठीक है, अब मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक फैक्ट आपके माइंड में होना चाहिए, एक पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कब कब क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। अगर ये आपको याद रहा, उसके बाद आपके पास टाइम भी बचेगा, आप एनसीईआरटी की तरफ भी अप्रोच करने के काबिल होंगे अगर आप चाहें। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कि एनसीईआरटी आप करें, मैं रिकमेंड करता हूं कि घटना चक्र का आप समरी पीडीएफ लें और समरी पीडीएफ से मल्टीपल रिवीजन करें। उसके बाद हम आपको एक ल्यूसेंट का समराइज्ड वर्जन भी देंगे। वो सारी चीजें जो घटना चक्र में छूट गई हैं ल्यूसेंट में दी हुई हैं और इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी एस्पिरेंट जो है समरी पीडीएफ लेगा, सपोज आपने हिस्ट्री की समरी पीडीएफ ली है तो सेम ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ हम आपको और प्रोवाइड करेंगे जो कि ल्यूसेंट पर बेस्ड होगी। इसके अलावा एक पीडीएफ हम आपको और प्रोवाइड करेंगे जो कि पिछले 18 महीनों में हिस्ट्री के उन टॉपिक्स पर बेस्ड होगी जो कि करंट न्यूज में रहे हैं। ये आगे धीरे धीरे करके आती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से घटना चक्र की समरी से पढ़ना है। इसके बाद करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स 12 महीने का आपको पढ़ना कहां से है? क्रॉनिकल मैगजीन से। ठीक है, अब जब आप ये चीज कर लोगे, इतना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैंने आपको बताया 70 से 75, ये इतना इजी गोइंग टारगेट हो जाएगा आपके लिए कि आप बहुत इजीली इसको लेके आ जाओगे और आप ये सोचोगे कि मतलब वो सारे स्टूडेंट जिनके पास नहीं है समरी पीडीएफ और जो ल्यूसेंट की समरी हम आपको देंगे स्पेसिफिक पॉइंट्स की, इसके अलावा जो 18 मंथ्स का करंट अफेयर्स रहेगा, तो ये और किसी के पास नहीं होगा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होगा जिन्होंने घटना चक्र की समरी पीडीएफ ली है। इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में मैंने अभी तक आपको बताया है कि हिंदी के लिए आपको घटना चक्र की पूर्वावलोकन सबसे पहले पढ़नी है और उसके साथ में आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं। हम इसका आपको समराइज्ड वर्जन देंगे मई एंड तक या फिर जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है, इसमें दोनों ही ये बुक कवर रहेंगी, उसकी समरी इसके अंदर रहेगी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये खैर फ्यूचरिस्टिक है थोड़ा सा, ये जून के पहले हफ्ते में ही आपको मिल पाएगा, इससे पहले नहीं मिल पाएगा। इससे पहले घटना चक्र की अभी 3 बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद एनवायरनमेंट आएगी, इसके बाद आएगी आपकी इकोनॉमिक्स और उसके बाद आएगी में से जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहें तो उसके लिए आप 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं। कैसे आप परचेज करना है, कितना पेमेंट करना है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, 9027281376। ये समरी पीडीएफ आपको प्रीलिम्स निकलवाने में बहुत ज्यादा मददगार होगी। जब आप एक बार सैंपल फाइल देखेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।